पिछले 9 महीनों से कृषि कानूनों की वापसी को लेकर आंदोलन अब भी जारी है और किसानों के समर्थन में तो राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर ट्रैक्टर पर बैठकर संसद पहुंच गए और कहा कि मैं किसानों का संदेश लेकर आया हूं। दूसरी तरफ जंतर मंतर में आज भी किसानों की संसद बैठी है और यहां किसानों के समर्थन में कृषि कानूनों का विरोध हुआ। लेकिन हम आज ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर सरकार के कानूनों से देश की खेती को नुकसान हो रहा है तो फिर भारत के कृषि फायदे में कैसे है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत दुनिया के उन 10 देशों में शामिल हो गया है जो कृषि आधारित निर्यात के मामले में सबसे बड़े देश हैं। ये हमारे देश के ही किसान हैं जिनके दम पर भारत 2019 में कृषि उत्पादों का निर्यात करने वाले 10 प्रमुख देशों में शुमार हो गया है। WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के 25 साल के निर्यात संबंधी ट्रेड को देखते हुए भारत को चावल, कपास, सोयाबीन और दूसरी फसलों के निर्यात में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल किया गया है। वहीं 2019 में दुनिया के कुल कृषि उत्पाद से जुड़े निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3.1% रही और इसी के साथ ही भारत 9वें स्थान पर रहा। हालांकि इस लिस्ट में यूरोपियन यूनियन पहले, अमेरिका दूसरे, ब्राजील तीसरे और चीन चौथे नंबर पर है। और बीते कुछ वर्षों में तो भारत ने कृषि क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है और भारत ने भरसक प्रयास किया है कि कृषि उत्पाद के आयात से उसे मुक्ति मिले और निर्यात करने वाले देशों की सूची में अपना नाम दर्ज करवाया जाए। मोदी सरकार ने तो साल 2014 से ही कृषि के क्षेत्र को नई बुलंदियों पर पहुंचाने की दिशा में काम किया है और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस देश की आधी से ज्यादा कर्मियों की आबादी केवल एक व्यवसाय करती हो उस देश को किसी अन्य देश पर निर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और वहीं चावल निर्यात के मामले में भारत 33% हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर है, वहीं जबकि थाईलैंड 20% हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर और 12% के साथ वियतनाम तीसरे नंबर पर है। ध्यान देने वाली बात है कि अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के बीच भारत ने गेहूं के निर्यात में 727% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है। जिस तरह भारत ने कृषि निर्यात में सफलता हासिल कर ली है, वैसे ही भारत सरकार अब राष्ट्र स्तर पर खाने के तेल के आयात को कम करने की योजना बना रही है, क्योंकि भारत खाद्य तेल की जरूरत का करीब 65% आयात करता है और संभवतः भारत आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेगा और अपने अनाज को दुनिया में अफ्रीका से लेकर यूरोप तक को निर्यात करेगा।